एक राजा रहना चाहिए, एक किंगडम, एक किंगडम बोलने से एक राजा रहना चाहिए, एक किंगडम बोलने से एक जगह नहीं, ये तो एक देश के रूप में रहना चाहिए। और क्या रहना है? जगह रहने से हो जाएगा, लोग भी रहना है। वो लोगों के ऊपर राजा राज्य करेगा। एक किंगडम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये किंग, ये लैंड और ये कंट्री और पीपल, ये सब रहना है। ये पर्टिकुलर लॉस रहना है, लॉ एंड ऑर्डर रहना है, एंड एक एडमिनिस्ट्रेशन रहना है। ये सब रहने से क्या होगा? एक किंगडम बोल सकते हैं। समझ रहे? एक किंगडम करके बोलने के लिए ये सब जरूरी है। राजा रहना है, और एक जगह के रूप में रहना, जगह नहीं है तो एक देश रहना है, और क्या जनता रहना है, और सर्टेन लॉस रहना चाहिए, और गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रहना है। एक किंगडम, हम लोग अभी तक किसके बारे में सुन रहे हैं? इट इज नॉट अबाउट किंगडम ऑफ गॉड, इट इज अबाउट किंगडम। किंगडम, जस्ट किंगडम। हम लोग समझने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है? किंगडम, जस्ट किंगडम में हम लोग देखा है किंग्स डोमेन, ए टेरिटरी रूल्ड बाय ए किंग। वो किस तरफ रहना चाहिए? राजा, जगह और जनता रहना है, एक सर्टेन लॉस रहना है, एक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में कुछ सरकार रहना है, तब उसको किंगडम कहेगा। ठीक है? और किंग क्या होता है? कौन किंग? किंग को कौन है, किसको किंग बोलेगा? किसको किंग बोलेगा? बताइए, अपना माइक खोल कर बताइए, किसको किंग बोल सकते हैं? क्या बैंक में काम करने वालों को हम किंग बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? नहीं बोल पाएंगे ना। तब किंग, किंग करके किसको बोल सकता है? आंसर मी, आंसर कीजिए माइक खोलकर, किंग करके किसको बोल सकता है? लैंडलॉर्ड। या प्रीति, यू आर सेइंग समथिंग, बोलिए। We can we can say king to our God. सॉरी? We can say king to our God. आपका आवाज बहुत कम आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आया। विल यू प्लीज से इट लाउडर? God. We can mention to our God. गॉड, गॉड किंग हो सकता है? किंग गॉड हो सकता है? गॉड किंग हो सकता है, लेकिन किंग गॉड नहीं हो पाएगा। इज इट ट्रू? सो मैं, हम अभी क्या बोल रहे हैं? किंग, इट इज नॉट अबाउट गॉड एट ऑल। किंग किसको कह सकता है? गॉड किंग हो सकता है, परमेश्वर राजा हो सकता है, लेकिन राजा परमेश्वर नहीं हो पाएगा। ओके फाइन, टेल मी। और बोलिए, आपका जवाब दीजिए। क्या मैं नाम नाम बुलाकर पूछना है क्या? अपना माइक खोल कर बोल देगा। किंग किसको कह सकता है? सर की जो शासन करता है, रेबेका प्लीज गो ऑन। जो जी सर, जो अपने देश को रूल करता है सर, जो अपने देश को शासन करता है। ओके, जो अपना देश को प्रशासन करता है, रूलर, उसको राजा कहता है। गुड। और जे, यू आर सेइंग समथिंग, आप कुछ बोल रहे थे। म्यूट, म्यूट में है आप। राजा किसको कह सकते हैं? राजा किसको कह सकता है? रेबेक, या आप लोग नहीं बोल रहे कि मेरा कान नहीं सुन रहे कि समझ में नहीं आ रहे, बट आई कांट हियर यू प्रॉपरली। बोलिए, जोर से बोलिए, ठीक से बोलिए।
मैं अभी रजिस्टर निकालना पड़ेगा, रजिस्टर निकाल कर नाम के सीरियली एक एक आदमी को बुलाना पड़ेगा। प्लीज ओपन योर माइक्स एंड आंसर मी। जो जो राज्य करता है, जो शासन करता है, राज्य करता है, उसे राजा कहते हैं। ओके, द सेम थिंग। क्या है? जो प्रशासन करता है, रूल करता है, उसको राजा कहते हैं। और Who served the nation? हाँ, या एस्तर, यू आर से क्या बोल रहे? Like who's like जो serve करता है ना अपने देश को, जो serve करता है। सर्व करता है, जो सेवा करता है लोगों को। गुड। Particularly in monarchy. पर्टिकुलरली In monarchy. मोनार्की। ओके, गुड। वैसा सच में वैसा सेवा करने राजा होने से कितना अच्छा रहता है ना। बट ट्रू। ओके फाइन, थैंक यू सिस्टर। या ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, राजा कौन होता है? जो प्रशासन करता है और शासन को बनाता है कि नहीं? सी, अभी भूटान का राजा है, वहां का शासन कौन बनाते हैं? बोलते हैं गवर्नमेंट, लेकिन सच बोलना है तो राजा ही करते हैं, है कि नहीं? हाँ, बोलते हैं वहां पर डेमोक्रेसी है और गवर्नमेंट है। टू बी फ्रैंकली, हम सच बोलने से क्या है, राजा सब कुछ प्रशासन को निर्णय लेता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इज इट गवर्नमेंट करता है क्या भूटान में? ऑब्वियसली राजा करता है। ही विल डू दैट। क्या करना है क्या नहीं करना है, ही विल मेक द रूल्स, है कि नहीं? वो रूल्स लेकर आकर इंडिया में बोलने से चलेगा? नहीं चलेगा, बिकॉज इट्स अप टू भूटान। वहां का राजा का वहां वो प्रशासन चलेगा, लेकिन यहां पर चलेगा? नहीं चलेगा, है कि नहीं? दैट द किंग, वो प्रशासन जो भी जहां भी वो रूल करता है, वो शासन बनाता है, रूल मेकर है, रूल मेकर है। वो रूल्स बनाते हैं, लॉ को बनाते हैं, लॉस बनाते हैं, है कि नहीं? ही हैज कंप्लीट पावर एंड अथॉरिटी ऑन द टेरिटरी, है कि नहीं? वो देश के ऊपर कंप्लीट राजा को क्या है, अथॉरिटी रहता है कि नहीं? रहता है कि नहीं? रहेगा कि नहीं? एटलीस्ट शो योर हैंड्स। क्या अथॉरिटी रहता है, अधिकार रहता है एक राजा को उसका देश के ऊपर? रहता है, ऑब्वियसली रहता है। ओके, सी, एटलीस्ट इफ यू से यस और नो, इट विल बी वेरी नाइस टू मी। ओके, ठीक है, एटलीस्ट यस और नो, यस नो, वैसा बोलने से इंटरेक्शन अच्छा रहता है। ओके फाइन, ठीक है। इस प्रकार का एक राजा का एक क्या बोलता है, एक क्या बोलता है, एक कैपेबिलिटी रहता है, अथॉरिटी रहता है, पावर रहता है, शासन बनाने का अधिकार रहता है और शासन को बदलने का भी अधिकार रहता है। ही इज द रूलर ऑफ दैट कंट्री। ओके, किंग को उसको बोलता है, ठीक है। और हम लोग अभी देखेंगे राजा का बारे में, राजा के बारे में बाइबल ओल्ड टेस्टमेंट से कैसे पहले कैसे प्रशासन चलते आया है, ठीक है। नाउ वी विल गेट इनटू किंगडम ऑफ गॉड। पहले अभी देखे, अब एक किंगडम ऑफ गॉड जो भी है, पहले राजा कौन थे सबका? पहले आप लोग उत्पत्ति किताब में देख लीजिए। उत्पत्ति किताब में कोई राजा है शुरुआत में, फर्स्ट चैप्टर में कोई राजा है? गॉड इज द ओनली किंग। ओके, उस समय में किंगडम ऑफ गॉड रहते थे, ठीक है। अभी हमने सुना है किंगडम मतलब क्या है, एक टेरिटरी के ऊपर राज्य करने वाला। किंगडम ऑफ गॉड मतलब जो राज्य के ऊपर परमेश्वर खुद राज्य कर रहा है, ठीक है। गॉड हिमसेल्फ रूलिंग अपॉन ए टेरिटरी और किंगडम, ओके, उसको किंगडम ऑफ गॉड कहते हैं, ठीक है। ही इज द रूलर एंड वी आर द पीपुल। होल क्या है ये सारा जनता प्रजा हो गया
और पूरा संसार क्या हो गया, वो टेरिटरी हो गया। फाइन, ही इज द रूलर किंगडम ऑफ गॉड में। अभी पहले कौन थे, पहले जब सृष्टि बना है इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ जेनेसिस, हम देख सकते हैं वहां पर कोई राजा नहीं थे, परमेश्वर खुद राजा थे, परमेश्वर खुद राजा थे और परमेश्वर खुद राजा करते थे। ठीक है, लेकिन वो लोग क्या हुआ है, आप पहले शमूएल की किताब तक देखने से बहुत अन्य जाति निकल गया, अन्य देवताओं को पूजा करने लगा, अपना अपना राज्य बनाया है। लेकिन जो परमेश्वर के बेटा के रूप में वैसे ही जीनियोलॉजी आते आया है, वो लोग क्यों कौन है, शमूएल के समय में वो इज़राइल लोगों को, यहूदी लोगों को कोई राजा ही नहीं है, नहीं थे राजा नहीं थे। तब तक कौन राजा, राज्य वो लोगों के ऊपर कौन राजा थे, परमेश्वर खुद राजा थे। वो लोगों का प्रशासन क्या है, पहले प्रशासन क्या थे, बाइबल, धर्मशास्त्र, तोरा, तनक बोलते हैं, तोरा बोलता है, पेंटेटॉक बुक्स। ठीक है, पहले तो उत्पत्ति के किताब से लेकर आप न्यायाधिपति में देख लीजिए, लेविटिकस में देख लीजिए, ये सब देखने से जब तक पहले शमूएल के किताब तक कोई राजा नहीं थे, तब वो कौन है, परमेश्वर का बच्चा लोग, इज़राइल लोगों को कौन थे राजा, परमेश्वर खुद राजा थे, वही राज्य करते थे। और क्या है, प्रॉफिट्स के द्वारा वो जो भी बोलना चाहता है उसका प्रशासन को प्रकट करते थे, और उसका लास्ट क्या है, बाइबल, धर्मशास्त्र। ठीक है, लेकिन एक समय आ गया, देखिए हम लोग को कभी भी एक आदत रहता है मनुष्य लोगों का, क्या है, हमारा आंखों के सामने रहने से बहुत अच्छा लगता है कि नहीं। जो मान लीजिए आंखों के सामने रहने वाला को विश्वास करना आसान है कि जो हम नहीं देख पा रहे उसको विश्वास करना आसान है। कौन सा आसान है, व्हाट विल बी इजी, जो आंखों के सामने दिख रहा है उसको विश्वास करना आसान है, नहीं है तो जो हम आंखों के देख नहीं पा रहे उसको विश्वास करना आसान है। कौन सा आसान है, जो आंखों से देख सकते जो आंखों के सामने, या राइट, यू आर राइट। क्या है, जो आंखों के सामने है उसको विश्वास करना बहुत आसान है, इजी लगता है। जब देखिए सब उस समय में अन्य जाति लोग, सब लोग क्या करने लगा, परमेश्वर को देख नहीं पा रहे थे, और परमेश्वर को देख नहीं पा रहे थे, विश्वास करने में बहुत तकलीफ हो रहे थे, इसीलिए वो लोग क्या करने लगा, देवताओं को बनाना शुरू कर लिया। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आंखों के सामने देखने से वो उसको दंडवात करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए बहुत आसान रहता है करके अपना अपना रूप में बनाना शुरू कर दिया, और राजाओं को भी बनाने लगा, आप बनाकर वो राज्य बना लिया है। ठीक है, लेकिन तब तक इज़राइल लोगों को कोई राजा नहीं है, कोई इस प्रकार का कोई राज्य करने वाला आदमी नहीं थे, परमेश्वर खुद करते आया है। लेकिन पहले शमूएल के किताब 8 अध्याय में 5 वचन देख लीजिए, बुक फर्स्ट सैमुएल 8th चैप्टर 5th वर्सेस। हम देख सकते हैं शमूएल के पास आकर सब लोग, जनता पूछने लगा, देखिए जैसे अन्य जाति लोगों को, बेबीलोन को, एशरियंस को जैसे राजा है, वैसे ही हम लोग को भी राजा चाहिए। राजा तो है वो लोगों को, कौन है राजा, परमेश्वर थे, लेकिन वो लोगों को कैसा राजा चाहिए, जो आंखों के सामने खड़ा होकर राज्य करने वाला चाहिए। ठीक है, उस प्रकार का वो लोग मन में आशा आकर, सारे लोग आकर शमूएल से पूछने लगा। ठीक है, देन व्हाट हैपेंड, हम लोग बाइबल में देख सकते हैं, बहुत अच्छा से परमेश्वर बताया है, उसने दिया नहीं है राजा को, आप लोग पूछा है इसीलिए दे रहे। परमेश्वर बताते हैं जैसे वो लोग पूछ रहा है उसी तरफ में राजा का दूंगा। इसका मतलब क्या है, इट्स नॉट, परमेश्वर को ये मन में नहीं है, इच्छा नहीं है, बट दे वर आस्किंग फॉर ए किंग, सो ही गेव देम ए किंग। ओके, ठीक है, उस समय में क्या हुआ है, पहले राजा कौन थे बाइबल में, पहले राजा कौन है, हु इज द फर्स्ट किंग इन बाइबल,
पहले राजा कौन है बाइबल में? परमेश्वर, पहले राजा परमेश्वर। पहले राजा कौन है बाइबल में? मालूम है कि नहीं? मालूम है? नहीं है? यस और नो? Who is the first king in Bible? Yeah, please go on. Solomon. Sorry, Shaul. Kinza, you are saying? क्या है किंजा? Sir, I think Shaul. Saul. Fine. राइट राइट, यू आर राइट। पहले राजा कौन है याद रख लीजिए, कभी भी इस बातों को याद रखना है। पहले राजा शमूएल के समय में शाऊल को सौंपा गया है, ठीक है। पहले राजा, तब तक लोगों को, इजराइल लोगों को राजा नहीं थे, परमेश्वर खुद राजा करते थे। देयर वाज किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ गॉड एग्जिस्ट थे, ठीक है। धरती के ऊपर भी किंगडम ऑफ गॉड एग्जिस्ट थे। लेकिन क्या है, उस समय में क्या हुआ है, लोग पूछने से क्या हुआ है, परमेश्वर ने एक राजा को दिया है, उसका नाम है शाऊल। शाऊल को दिया है। और इसके बाद क्या हो गया, डेविड आ गया, सोलोमन आ गया, और सोलोमन के बाद किंगडम क्या है, इज़राइल दो भाग हो गया, साउथ नॉर्थ, और बांट लिया है। और ये एरोबॉम एक जगह को रूल करने लगा, जेरोबॉम दूसरा जगह को रूल करने लगा, और उसका बच्चा लोग, वैसे राजा 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 का राजा बच्चा, राजा का बच्चा राजा हो गया। वैसे ही वो लोगों का पीढ़ी पीढ़ी तक राजा का पालन करते आया है। देयर वी लॉस्ट द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य कब गुम लिया है हम? पहले से परमेश्वर के राज्य थे। He was the only king who is ruling upon the humankind. लेकिन जब मनुष्य लोग पूछने लगा, हम लोग को राजा चाहिए जो आंखों के सामने होकर राज्य करने वाला, तब परमेश्वर ने शाऊल को दिया है। इसके बाद डेविड खड़ा हो गया, सोलोमन खड़ा हो गया। वैसे ही पीढ़ी पीढ़ी तक बहुत सारा लोग करते आया है। ओके, हम लोग देख सकते हैं जब वो लोग फाइनली दे वर इनटू मेनी सिंस, बहुत मूर्ति पूजा में, बहुत सारा पापों में डूब गया। तब क्या हुआ है, एक प्रोफेसी दिया है जेदकिया में, जेदकिया के समय में, ठीक है। जेदकिया यहूदा का राजा थे। उस समय में एस्केल ने प्रोफेसी दिया है, क्या है, अब से आप लोगों को कोई राजा नहीं रहेगा, अब से आप लोगों का कोई राजा नहीं रहेगा करके बोल दिया है, ठीक है, बोल दिया है। फाइनल किंग, पहले राजा कौन थे? शाऊल थे। और हु इज द फाइनल किंग ऑफ, लास्ट किंग ऑफ इजराइल? जेदकिया। ओके, जेदकिया, ये बात याद रख लीजिए। फर्स्ट किंग इज शाऊल एंड लास्ट किंग ऑफ इजराइल जूदा इज जेदकिया। ये आप फर्स्ट किंग लास्ट किंग को याद रखना है, ठीक है, आप लोगों का, ठीक है। उसको प्रोफेसी कौन किया है? एस्केल ने किया है। एस्केल 21 चैप्टर 26 27 तक आप देखने से आपको पता चलेगा। हम लोग पढ़ेंगे, इस वचन को हम पढ़कर सुनेंगे। एस्केल की किताब 21 चैप्टर 26 27 वर्सेस। कोई हिंदी में नहीं है तो नेपाली में पढ़कर सुनाइएगा। एस्केल की किताब 21 chapter 26th and 27th verses। या प्लीज गो ऑन समवन, नेपाली नहीं है तो हिंदी में पढ़कर सुनाइए। तेरे विषय में परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि पगड़ी उतार और मुकुट भी उतार दे। वाह,
जो का तो नहीं रहने का, जो नीचे है उसे ऊंचा कर, और जो ऊंचा है उसे नीचा कर। मैं उसे उल्टा दूंगा और उलट पुलट कर दूंगा, हाँ उलट पुलट दूंगा। और जब तक उसका अधिकार ना आएगा तब तक वह उलट वह उल्टा हुआ। ओके, यहाँ पर लिख सकते देख सकते हैं हम लोग, वैसे ही पढ़ते आगे बढ़ने से वहां पर दिया हुआ है देयर विल बी नो किंग फॉर इज़राइल एनीमोर। वहां से किंग्स का कोई नहीं रहेगा करके बोल दिया है, ठीक है। वहां से इज़राइल लोगों को कोई राजा नहीं है, अगेन इट इज गॉड। ओके, हम लोग लूका सुसमाचार में इस प्रोफेसी को पूरा करते हुए देख सकता है। एक अध्याय 33 और 31 और 33 ये भी पढ़ लीजिए। लूका सुसमाचार को किताब मैं पढ़कर सुनाऊंगा। एक अध्याय को 31 एंड 31 से लेकर 33 तक देखिए, इसमें लिखा हुआ है, और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा साथ करे, और तुम भी उनके साथ वैसे ही करो। यदि तुम अपने, जस्ट अ सेकेंड, there was something wrong here. Okay, fine. I think Bible verses is wrongly quoted here. मैं इस प्रोफेसी के बारे में दिखाना चाहता हूँ रिविलेशन की किताब 26 एंड 27 में, ठीक है। रिविलेशन सेकेंड चैप्टर 26 एंड 27 चैप्टर वर्सेस। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करते रहे, मैं उसके जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वो लोहे लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकानाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसे ही अधिकार अपने पिता से पाया है। यहां पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह का स्टेटमेंट अच्छे से लिखा हुआ है। क्या है? पहले परमेश्वर खुद राज्य करते थे, लेकिन इसके बाद, ये बात ध्यान से सुनिए, पहले राज्य करते थे परमेश्वर, लेकिन लोगों ने मनुष्य को राजा बनाने के लिए पूछा है, वो हो गया। इसके बाद कोई राज्य नहीं है, ठीक है। इसके बाद कोई राजा नहीं थे, लेकिन प्रोफेसी के रूप में यहेजकेल ने बताया है एक ऐसा राज्य स्थिर होने वाला है, कोई उसको निकाल नहीं पाएगा, उस प्रकार का राज्य बनाएगा करके बताया है। और वो कहाँ पूरा हुआ है? हम मत्ती सुसमाचार को किताब 28:18 में देख सकता है, मैं सर्वाधिकार पाया है, हेवन एंड अर्थ में मुझे सर्वाधिकार दिया गया है करके यीशु मसीह कहता है। समझ रहे? पहले क्या हुआ है? परमेश्वर खुद राजा करते थे, इसके बाद लोग मनुष्यों को पूछा है, और इसके बाद राजा को निकाल दिया है। नाउ हु इज रूलिंग इन दिस किंगडम? वो परमेश्वर को राज्य को कौन रूल कर रहा है? जीसस हिमसेल्फ। उसको अधिकार दिया गया है, परमेश्वर के बेटा को अधिकार दिया गया है, एज प्रोफेसाइज्ड इन द बुक ऑफ एजेकियल। समझ रहे हैं? ओके, दैट इज द थिंग। क्या है? पहले राज्य करते थे, परमेश्वर करते थे, इसके बाद मनुष्य किया है, और निकाल कर परमेश्वर ने बोला है ऐसा राज्य मैं खड़ा करूंगा, वो कभी मिट नहीं पाएगा, टल नहीं पाएगा, ठीक है। उसका अधिकार को रूप में किसको रखा है? नाउ जीसस क्राइस्ट इज राइनिंग ओवर द किंगडम ऑफ गॉड। ओके, फाइन। हम लोग अब किंगडम ऑफ गॉड के बारे में मैं बताना चाहता हूं। देखिए, आप लोग को और अच्छे से समझने के लिए मैं एक उदाहरण बताऊंगा। लुक एट मी। किंगडम ऑफ गॉड आप समझने के लिए एक ही बात है, ये जगह नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, किंगडम ऑफ गॉड को आप लोगों को इंडिया में रहने लोगों को मैं बोलना चाहता हूं। देखिए, अभी बीजेपी पार्टी है, ठीक है, टीएमसी पार्टी है, एक पार्टी है कि नहीं? है कि नहीं? यहां पर बीजेपी पार्टी है कि नहीं? है। वैसे टीएमसी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। उन लोगों को क्या होता है, एक मान लीजिए बीजेपी जैसे शासन रखता है, वैसे ही दूसरा पार्टी भी रहेगा।
नहीं रहेगा, वो लोगों का एजेंडा अलग रहेगा, ये लोगों का एजेंडा अलग रहेगा, ये लोगों का भी अलग रहेगा। देखिए एक पार्टी होने से क्या हो रहा है, एक सिस्टम रहता है, उसको सपोर्ट करने लोग रहते हैं। मैं फलाना पार्टी का हूं, मैं टीएमसी का हूं, कोई बोलता है मैं बीजेपी का हूं। क्यों? दे विल बी अंडर दैट लीडर, वो पार्टी को आधीन में रहता है। अभी मान लीजिए बीजेपी पार्टी जगह है क्या? इज इट ए प्लेस? बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी, इज इट ए प्लेस और नॉट? प्लेस है। नो, है कि नहीं? वो जगह नहीं है। पार इट्स ए सिस्टम। क्या वो कोई बीजेपी पार्टी एक आदमी है? आदमी है क्या बीजेपी पार्टी? मतलब एक आदमी है? नहीं है। नहीं है। क्या वो कोई फीलिंग है क्या? बीजेपी पार्टी मतलब एक फीलिंग है क्या? वो नो, फीलिंग भी इट्स नहीं है। एग्जिस्टिंग ऑफ ए सिस्टम। समझ रहे? एग्जिस्टिंग ऑफ ए सिस्टम। इसका मतलब ये क्या है? ये जगह नहीं है, आदमी नहीं है, फीलिंग नहीं है, बीजेपी पार्टी नहीं है करके बोल सकते हैं? नो। क्या बीजेपी पार्टी को आप देख सकते हैं? Just it is a system, consists of some rules, some people, some territories, है कि नहीं? ये एक सिस्टम है। किंगडम ऑफ गॉड को आप समझना है तो इसी प्रकार समझना है। क्या है? इट्स नॉट ए प्लेस। जैसे बीजेपी पार्टी है, इट्स ए सिस्टम। एक सिस्टम के तरफ एक उसका ऊपर एक लीडर रहेगा, बहुत सारा पीपुल रहते हैं। ये पीपुल मान लीजिए अभी ममता बनर्जी का राज्य चल रहा है, सेंट्रल में तो बीजेपी है। मतलब मान लीजिए मैं कांग्रेस पार्टी का हूं, बीजेपी जीत लिया है। क्या मैं बीजेपी को सपोर्ट करूंगा कि मेरा कांग्रेस पार्टी को मैं सपोर्ट करूंगा? कोई भी जो जीतने दीजिए, कांग्रेस कोई भी राज्य करने दीजिए, कोई भी प्रधानमंत्री रहने दीजिए, मैं तो कांग्रेस पार्टी का हूं, है कि नहीं? समझ रहे हैं? इन द सेम वे यहां पर जितना भी आप सोच रहे हैं, यहां पर कितना भी लोग क्या कह रहे हैं, कितना भी रहने दीजिए, ये सब अलग है। वी वर लूजिंग समथिंग यहां पर, ठीक है, ओके। क्या है किंगडम ऑफ गॉड? ये है, आप समझना चाहिए तो इट्स नॉट ए प्लेस, इट्स नॉट ए पर्सन, इट्स नॉट ए फीलिंग और नथिंग। इट्स लाइक आप लोग समझना है तो इसी प्रकार समझ सकते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, एक गवर्नमेंट है, एक पर्सन रहेगा और वो शासन बनाएगा और पार्टी मेंबर्स रहते हैं। वॉट एवर पार्टी विंस, इट डजेंट मैटर टू मी, मैं तो इस पार्टी का हूं। समझ रहे? इन द सेम थिंग हैपेंस इन द किंगडम ऑफ गॉड। किंगडम ऑफ गॉड क्या होता है? यहां पर दिया हुआ है, किंगडम ऑफ गॉड रेफर्स टू गॉड्स रेन एंड रूल वेयर गॉड्स अथॉरिटी एंड पावर आर रिकॉग्नाइज्ड एंड ओबेड। समझ रहे हैं? यहां पर परमेश्वर को राज्य क्या होता है? यहां पर देखिए, यहां पर अन्य जाति लोग हैं, ये संसार में बहुत सारा लोग है, लेकिन जो परमेश्वर का सिस्टम है, जो धर्मशास्त्र है, इसके अनुसार जो कोई चलने के लिए तैयार हो जाता है, जो अपने आप को परमेश्वर को सॉवरेंटी के अंडर सौंप लेता है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। मतलब पार्टी टिकट मिलेगा आप लोगों को, समझ रहे? वैसा, ठीक है। इफ यू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द बाइबल, इफ यू फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड, जब अपने आप को परमेश्वर को अधिकार के नीचे आप सौंप लेगा, देन यू विल बी इन किंगडम ऑफ गॉड। समझ रहे? और भी मैं आगे बढ़ने समय में आपको और समझाऊंगा, आप लोग समझने के लिए और इलिस्ट्रेशंस भी है, ठीक है। आप लोग को मैं पहले बता रहे थे किंगडम क्या है, ठीक है। किंगडम क्या है? एक टेरिटरी के ऊपर राज्य करना, ठीक है। एंड किंगडम ऑफ गॉड के बारे में जब आया है, और किंगडम ऑफ गॉड के बारे में जब हम सुना है, बाइबल में क्या हुआ है? पहले परमेश्वर का राज्य थे इन द बिगिनिंग, बट पीपल आस्क्ड फॉर ए किंग। देन साउल से शुरू हुआ है, सिदकिय्याह से एंड हुआ है, इसके बाद कोई राजा नहीं थे। लेटर एस्केल के द्वारा जो प्रोफेसी हुआ है, देन जीसस केम, जीसस इज द रूलर नाउ, ही इज द किंग नाउ,
as Bible says. क्या बाइबल में लिखा हुआ है यीशु राजू बन गया और यीशु मसीह को अधिकार मिला है करके लिखा हुआ है कि नहीं? लिखा हुआ है कि नहीं? लिखा हुआ है सर। लिखा हुआ है कि नहीं? लिखा है सर। लिखा है। बहुत लोगों का आंसर नहीं मिल रहा है। लिखा हुआ है कि नहीं? या लिखा हुआ है सर। इन मैथ्यू चैप्टर, इन रेवलेशंस, मेनी बहुत जगह में देख सकते हैं हम लोग। यस, जीसस को उस अधिकार दिया गया है। ठीक है, ही इज द किंग नाउ, ही इज द किंग नाउ, ही इज द रूलिंग ओवर द किंगडम ऑफ गॉड नाउ। ठीक है, आप लोग ये समझना है, मैं नहीं कह रहा हूं, वेरी स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स है बाइबल में। ठीक है, वी डोंट हैव दैट मच टाइम टू वो सब दिखाने के लिए, बट सी, ये किंगडम ऑफ गॉड क्या होता है? जहां परमेश्वर के राज्य चल रहा है, परमेश्वर को राजा, परमेश्वर राजा बनकर रहेगा, उसको एक शासन रहेगा, जो कोई उसको मानेगा वो परमेश्वर के राज्य में रहेगा। ठीक है, ओके। अब मैं दिखाना चाहता हूं यहां पर परमेश्वर के राज्य और स्वर्ग का राज्य दोनों एक ही है। परमेश्वर के राज्य और स्वर्ग का राज्य एक ही है कि नहीं? किंगडम ऑफ गॉड एंड किंगडम ऑफ हेवन एक है कि नहीं? एक ही है। बाइबल में तो अलग अलग दिया हुआ है। इज इट सेम, किंगडम ऑफ गॉड एंड किंगडम ऑफ हेवन? सेम और नॉट? बोथ आर सेम, huh? Kingdom of God and kingdom of heaven. I think same, sir. Yeah, you think same. Fine. और kingdom of God and kingdom of heaven same है कि नहीं? लेकिन बाइबल में तो अलग अलग लिखा हुआ है। कुछ जगह पर किंगडम ऑफ हेवन लिखा हुआ है, कुछ जगह पर किंगडम ऑफ गॉड लिखा हुआ है। बोथ आर सेम और नॉट? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, वी डोंट हैव मच टाइम। किंजा, व्हाट यू से? हिस्सियोचू क्लास में नहीं है? आज एब्सेंट है सर। एब्सेंट, ओके फाइन। बोलिए, जल्दी बोलिए, सेम है कि नहीं? अगेन आई डोंट वांट टू कॉल ऑन नेम्स, सर। प्लीज ओपन योर माइक्स एंड आंसर मी, इज इट सेम और नॉट? हेवन गॉड, किंगडम ऑफ गॉड एंड किंगडम ऑफ हेवन सेम है कि अलग अलग है? क्यों इतना ये बात मैं बार बार पूछ रहा हूं? अभी चर्चेस में, बाहर में इसका टीचिंग ऐसा दिया जा रहा है, किंगडम ऑफ गॉड एंड किंगडम ऑफ हेवन आर नॉट सेम। किंगडम ऑफ गॉड मतलब धरती पर होता है, किंगडम ऑफ हेवन मतलब स्वर्ग में होता है। ये मेरा टीचिंग नहीं है, बाहर इस प्रकार का टीचिंग है। ठीक है, इस प्रकार का टीचिंग है, इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार पूछ रहा हूं, क्या ये दोनों एक ही है कि नहीं? व्हाट डू यू से? What do you think? What Bible says? Sharing, sharing बोलता है। Yeah, you are there, huh? Is she there? Sharing. ये शेरिंग यांग जो डुब्बा मॉनिटर में कौन है? या आंसर में चुपचाप बैठा हुआ है, क्या मेडिटेशन कर रहा है क्या? हाँ, बोले जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। No, sir. नॉट सेम, फाइन। और प्रीति का, प्रीति एस्तेर राय, नीमा, what do you think? Both are Maybe it same has or the same not? concept. Maybe it has the same concept. Same. Okay. Fine. Okay then. We'll see what Bible says. आप लोग जो बताया है, बाहर जो बताया, मैं क्या बोलूंगा,
इससे अच्छा है हम लोग सोचेंगे पहले हम लोग बाइबल में जाएंगे, बाइबल क्या कहते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं एक दो वर्सेस को दिखाऊंगा, आप लोग ये वर्सेस को कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। मैथ्यू 11:11, मैथ्यू 11:11, एक कोई एक आदमी मैथ्यू 11:11 खोल दीजिए, इवन इट इज इन इंग्लिश ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिए मैथ्यू 11:11। 11:11 में क्या लिखा हुआ है? Truly I tell you, among those born of woman, there has not arisen anyone greater than John the Baptist. Yet he who is least in the kingdom of heaven is greater than he. दैट्स गुड। यहां पर लिखा हुआ है किंगडम ऑफ हेवन। एक संदर्भ में बैप्टिज्म देने वाला यूहन्ना के बारे में यीशु मसीह कह रहा है, ये स्टेटमेंट दे रहा है, यहां पर लिखा हुआ है किंगडम ऑफ हेवन। मैं इसको क्रॉस वर्सेस, पैरेलल वर्सेस लूका सुसमाचार को 7 अध्याय 28 वर्सेस से कंपेयर करना चाहता हूं। लूक बुक, गॉस्पेल बुक ऑफ लूक 7 चैप्टर 28, सेम वर्सेस, सेम डायलॉग वहां पर यीशु मसीह कह रहा है, इसी को रीराइट दिए यहां पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहां पर? गॉस्पेल बुक ऑफ लूक 7 चैप्टर एंड 28 वर्सेस। Sir, पढ़ना है? या प्लीज गो ऑन प्लीज। Then Jesus said to her, your sins are forgiven. No, Luke 7 chapter 28 verses. Luke 7 chapter 28, sir. Yes, 28. Same thing which you have, अभी जो आपने पढ़ा है, same thing, the same parallel verses. Yeah, please. I tell you, among those born of woman, there is no one greater than John. Yet the one who is least in the kingdom of God is greater than he. हाँ, पहले हम मैथ्यू 11th में देख सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट को वहां पर लिखा हुआ है, बट इट इज मेंशन किंगडम ऑफ हेवन। वही टॉपिक को, सेम डायलॉग को यहां पर लिखने समय में क्या लूका में क्या लिखा हुआ है? मैं लूक 7 चैप्टर में किंगडम ऑफ गॉड। वैसे ही आप कंपेयर करते गया तो बाइबल में जहां भी सेम वर्सेस को एक सिनोनिम्स के रूप में उपयोग किया गया है, मैथ्यू 13:11 में किंगडम ऑफ हेवन लिखा हुआ है, मार्क 4:11 में तो किंगडम ऑफ गॉड लिखा हुआ है। सेम सिचुएशन, सेम स्टेटमेंट में यहां पर ऑथर ने क्या किया है, जो राइटर ने क्या किया है, किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ हेवन को रिप्लेस करते डायलॉग को डिलीवर किया है, स्टेटमेंट्स दिया गया है। आप मैथ्यू 22 चैप्टर 2 वर्सेस, 13 लूक 13 चैप्टर 29 वर्सेस को कंपेयर कर लीजिए, एंड मैथ्यू 19 चैप्टर 23 से 24 तक देख लीजिए। ये सब वर्सेस में हम अच्छा से देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स जो भी लिखा हुआ है वो सिनोनिम्स के रूप में ये शब्द को बदल दिया है, बट बोथ मेंट सेम मीनिंग। ओके, जो दोनों एक ही है, सेम, बट टू सिनोनिम्स के रूप में हम ले सकते हैं। किंगडम ऑफ गॉड एंड किंगडम ऑफ हेवन आर नॉट डिफरेंट, दे आर सेम, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग इसको डिफरेंशिएट करके किंगडम ऑफ गॉड धरती पर रहेगा, किंगडम ऑफ हेवन हेवन में रहेगा करके बोलेगा। नो, बाइबल नेवर सेड दैट, वो टीचिंग सही नहीं है। बाइबल में वही स्टेटमेंट में दो सिनोनिम्स के रूप में इस्तेमाल किया गया है। सो आप लोग ये समझ लीजिए, किंगडम ऑफ गॉड एंड किंगडम ऑफ हेवन और सेम, ओके, एक ही है, ठीक है, ओके, बोथ आर सेम, हम लोग बाइबल के द्वारा देख सकते हैं। और व्हाट आर किंगडम ऑफ गॉड, आप जहां भी देख लीजिए, इज देयर एनी प्लूरल वर्ड? प्लूरल है कहां भी नहीं है। किंगडम एक वचन है, कहीं पर बहुवचन है नहीं है। लेकिन किंगडम्स ऑफ वर्ल्ड, मतलब किंगडम्स ऑफ वर्ल्ड जो भी है, जैसे आप लोग देख सकते हैं, शैतान सैटन यीशु मसीह के पास आकर बोलने लगता है, ये क्या बोलते हैं, ये धरती का राज्य, मतलब बहुवचन इस्तेमाल करता है, किंगडम्स ऑफ दिस वर्ल्ड करके कहता है। ओके,
ये बात याद रख लीजिए, किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम्स ऑफ वर्ल्ड। ये किंगडम्स ऑफ वर्ल्ड क्या है? नॉर्मली जैसे भूटान है, इट्स ए किंगडम एंड देयर इज ए किंग। और नॉर्थ कोरिया है, इट्स ए किंगडम एंड देयर इज ए किंग। दिस आर द किंगडम्स ऑफ वर्ल्ड। लेकिन परमेश्वर के राज्य क्या है? देयर इज ओनली वन किंगडम ऑफ गॉड। इवन वी कैन से इट एज किंगडम ऑफ हेवन। ठीक है, एक ही रहते हैं। अब ये बात, ये इलिस्ट्रेशन को आप अच्छे से देखने से आपको समझने के लिए एक थोड़ा हेल्प होगा। ठीक है, गॉड, किंगडम ऑफ गॉड क्या है? परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य और उसका क्या शासन, प्रशासन बोलते हैं ना, प्रशासन बोल सकते हैं। इस इमेजेस को आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए ताकि आप समझने के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। गॉड रूल्स ओवर हेवन, गॉड रूल्स ओवर स्पिरिचुअल realm, गॉड रूल्स ओवर फिजिकल realm। अभी यहां पर आप लोग इमेज में देखने से परमेश्वर के राज्य कहां पर है? व्हाट बाइबल सेज, लूका सुसमाचार की किताब 17 अध्याय 20-21 में क्या लिखा हुआ है? किंगडम इज इन मिडस्ट ऑफ अस, वो हमारा बीच में है। समझ रहे? किंगडम ऑफ गॉड इज हमारे बीच में है। समझ रहे? इट डजंट मीन पर्टिकुलर प्लेस रहेगा। जैसे मैं बोल रहे थे बीजेपी पार्टी है इंडिया में, रहेगा जहां भी रहेगा, जहां भी रहेगा, लेकिन सब जगह में वही पालन करेगा जो जहां वो लोग जीतेगा वहां पर पालन करेगा। बाकी लोग के ऊपर पालन कर सकते हैं, नहीं कर पाएगा, वो लोग का पार्टी अलग हो गया। ठीक है, वैसा रहेगा। अभी लूका सुसमाचार 17 में 20-21 में लिखा हुआ है, इट इज इन बिटवीन अस, हमारा बीच में है। क्या परमेश्वर के राज्य आने वाला है कि अभी भी हमारे बीच में है? हमारे बीच में है कि नहीं? परमेश्वर के राज्य है, हमारा बीच में है। ठीक है, बाइबल क्लियरली सेज दैट। ओके, यहां पर आप लोग इमेज को देख लीजिए। किंगडम ऑफ गॉड और गॉड्स रेन कहां कहां पर हो रहा है? द बिग सर्कल। द बिग सर्कल क्या है? परमेश्वर का राज्य और उसका प्रशासन। उसमें क्या क्या है? फिजिकल वर्ल्ड है जहां किंगडम ऑफ अर्थ, किंगडम ऑफ गॉड है, एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। ये सब में कौन पालन कर रहा है? गॉड हिमसेल्फ, परमेश्वर खुद कर रहा है। परमेश्वर खुद कर रहा है। He has authority and he has the power upon sovereign, बोलते हैं ना, sovereign God है। He has authority upon spiritual world, physical world, kingdom of earth, kingdoms of earth, kingdom of God। ठीक है, सबके ऊपर उसका अधिकार है। ठीक है, अब ये बात देख लीजिए, ये बात ध्यान से देखना है। ये इमेजेस को देखने से ही आप लोग को एक अच्छा से अवेयरनेस आएगा। इमेजेस को ध्यान से देख लीजिए। यहां पर हम लोग, ये स्पिरिचुअल रम है। डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल रम एंड फिजिकल रम। बहुत लोग ये भी असम्पशन करते हैं किंगडम ऑफ गॉड इज ए स्पिरिचुअल रम। नो, ये स्पिरिचुअल रम नहीं है। परमेश्वर का राज्य स्पिरिचुअल रम नहीं है। ठीक है, आप ये इमेज देख लीजिए। पहले मैं परमेश्वर को राज्य नहीं है, फिजिकल रम को, स्पिरिचुअल रम को मैं डिफरेंस दिखाना चाहता हूं। ठीक है, मतलब क्या है? शारीरिक भौतिक दुनिया और आत्मिक दुनिया का अंतर मैं दिखाना चाहता हूं। आप लोग को सुनना, समझने के लिए कोशिश कीजिए ठीक से। ठीक है, अभी मान लीजिए क्या जो पाप करने लोग स्पिरिचुअल realm में रहेगा? मतलब आत्मिक दुनिया में जो पाप करने लोग रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा सर। नहीं रहेगा। जय बोल रहे, और बोले जल्दी जल्दी बोलना है, वी डोंट हैव मच टाइम। नहीं है तो 7 बजे तक बिठाऊंगा आप लोगों को। जल्दी कीजिए, जवाब दीजिए, जल्दी हम सब घर जाएंगे। बोले, क्या पाप करने लोग स्पिरिचुअल realm में रहेगा कि नहीं रहेगा? सी, स्पिरिचुअल realm अभी भी एग्जिस्ट है, हमारा बीच में एग्जिस्ट रहेगा। इसे अनदर पोर्टल बोल सकते हैं, अनदर realm बोल सकते हैं। ठीक है, और किंगडम ऑफ गॉड भी हमारे बीच में है, बट स्पिरिचुअल realm एंड किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट द सेम।
मैं डिफरेंस आप लोगों को अब समझाने के लिए कोशिश करूंगा। आपको मैं पहले प्रश्न ये पूछना चाहता हूं, फिजिकल रम में देखिए अभी हम सब लोग हैं, ठीक है, हम सब लोग हैं। वैसे ही स्पिरिचुअल रम में सब लोग रहेगा कि नाउ एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल रम में आ खराब लोग भी रहेगा, खराब पाप काम किया लोग रहेगा कि नहीं रहेगा स्पिरिचुअल रम में? पाप किया या No, sir. नो? ओके, और किंजा या शेरिंग यांगजो डुबा? No, sir. नो। ग्रेट, किंजा एंड अदर्स फटाफट बोल लीजिए, रहेगा कि नहीं रहेगा? अभी मैं नहीं रहेगा। सर नहीं। ओके फाइन, नहीं रहेगा। और कुछ कोई जवाब देना चाहता है? आई आई नीड ऑड आंसर्स। थोड़ा बोलते हैं ना, अधूरा जवाब देते हैं ना, वैसे लोग चाहिए मुझे, बहुत अच्छा लगता है। सब लोग एक ही जवाब देने से मजा नहीं आता है ना, कोई दूसरा जवाब देने से भी अच्छा रहते हैं। चलो ठीक है, हम बताएंगे, ठीक है। अभी देखिए, मैं स्पिरिचुअल रम में, स्पिरिचुअल रम ध्यान से समझने के लिए कोशिश कीजिए, इट्स वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। आप समझ लिया तो बहुत अच्छा रहता है। स्पिरिचुअल रम, किंगडम ऑफ गॉड एंड फिजिकल वर्ल्ड, ये तीन एक ही जगह पर एग्जिस्ट रहते हैं। अभी मैं यहां पर बैठा हुआ हूं, ठीक है। इन द सेम टाइम सेम सेम वे स्पिरिचुअल रम में भी मेरा एग्जिस्टेंस रहेगा। इन द सेम टाइम अभी मेरा स्पिरिचुअल रम में भी मेरा एग्जिस्टेंस रहेगा एंड किंगडम ऑफ गॉड में भी एग्जिस्टेंस रहेगा एट द सेम टाइम, नाउ एट द प्रेजेंट। ओके, बिकॉज स्पिरिचुअल रम एंड किंगडम ऑफ गॉड, फिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्ट बिटवीन अस, लेकिन हमारा नेकेड आई से हम देख नहीं पाएंगे किंगडम ऑफ गॉड को और स्पिरिचुअल रम को। लेकिन अभी मैं कहना चाहता हूं फिजिकल रम एंड स्पिरिचुअल रम को डिफरेंस बोलना चाहता हूं। स्पिरिचुअल रम में कौन एग्जिस्ट रहता है? जिसके अंदर आत्मा रहता है, सब लोगों एग्जिस्टेंस रहता है स्पिरिचुअल रम में। क्या पाप करने लोगों के अंदर आत्मा नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। देन व्हाई डोंट दे एग्जिस्ट इन स्पिरिचुअल रम? दे हैव स्पिरिट एज यू हैव। जैसे अच्छा काम करने लोगों के अंदर स्पिरिट रहता है, आत्मा रहता है, वैसे ही खराब काम करने लोगों के अंदर भी आत्मा रहता है। then you need to know that at the same time now आप और हम सब लोग जो भी ये संसार में पापी हो, खराबी हो, अच्छा हो, धर्मी हो, सब लोग स्पिरिचुअल realm में एग्जिस्टेंस रहता है। सबका एग्जिस्टेंस रहता है बिकॉज दे हैव स्पिरिट इनसाइड देम। जिसका अंदर आत्मा रहता है, सबका एग्जिस्टेंस स्पिरिचुअल realm में रहता है। समझ रहे? ये बात अच्छे से याद रख लीजिए, ठीक है। अभी मैं यहां पर बैठा हुआ हूं, मैं अच्छा आदमी हो, खराब आदमी हो, मेरा एग्जिस्टेंस कहां पर है? अभी मैं स्पिरिचुअल realm में भी मेरा एग्जिस्टेंस है, मेरा उपस्थिति है। कहां पर? आत्मिक दुनिया में भी मेरा एग्जिस्टेंस है अभी, ठीक है। बट यू कांट सी, ठीक है, मेरा बगल में मत देखिए, मेरा आप लोग देख नहीं पाएगा, बट स्टिल आई एग्जिस्ट इन स्पिरिचुअल realm। हाउ कैन आई से दैट? क्योंकि मेरा अंदर आत्मा है, ठीक है। और अब हम लोग परमेश्वर के राज्य को कंपेयर करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं यहां पर इमेज इस प्रकार दिया हुआ है। एट द सेम टाइम जैसे यहां पर भौतिक शरीर में है, यहां पर लोग क्या है? आत्मिक रूप में भी सब लोग है। बट इट डज नॉट ये, लेकिन किंगडम ऑफ गॉड ऐसा नहीं होता है। किंगडम ऑफ गॉड में एग्जिस्टेंस ऐसा नहीं रहता है। हम सब यहां पर है जो परमेश्वर के राज्य को परमेश्वर के राज्य में, किंगडम ऑफ गॉड में एग्जिस्टेंस किसका रहता है? सिर्फ धार्मिक को रहता है, जो चाहते हैं परमेश्वर को राज्य, परमेश्वर को लॉ को, जो बाइबल के आधार पर, वचन पर चलना चाहते हैं, उसका एग्जिस्टेंस सिर्फ परमेश्वर के राज्य में रहता है। Am I confusing? कंफ्यूज हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं? स्पिरिचुअल realm में सब लोग रहता है
एट द नाउ एट प्रेजेंट। लेकिन परमेश्वर के राज्य में कौन रहता है? जो उधार पाकर नया जन्म लिया है, दे विल एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। जो मानते हैं परमेश्वर को, शासन को मानने के लिए, वो लोग परमेश्वर के राज्य में रहते हैं। जो रिमेनिंग पीपुल है वो लोग एग्जिस्ट होते हैं किंगडम ऑफ गॉड में? नहीं हो सकता है। लुकिंग एट द, आप लोग ये इमेज देखने से आपको समझ में आएगा। स्पिरिचुअल रम में इस प्रकार होता है, एवरी ह्यूमन बीइंग विल बी देयर नाउ इन स्पिरिचुअल रम, बट इन किंगडम ऑफ गॉड हु ओबेस हिज लॉ एंड रेगुलेशंस, ओनली फॉर देम, उस लोगों का एग्जिस्टेंस ही रहता है। अभी मान लीजिए इंडिया में 130 करोड़ लोग हैं, स्पिरिचुअल रम में कितना लोग रहेगा? आई नीड योर आंसर। फिजिकल अभी इंडिया में 130 करोड़ है, 130 करोड़ पीपुल है। स्पिरिचुअल realm में कितना लोग रहेगा, कितना लोग का एग्जिस्टेंस रहेगा, कितना लोगों का उपस्थिति रहेगा? या किंजा, यू वांट टू से समथिंग? मेरा बात समझने के लिए कोशिश कीजिए। अभी इंडिया में 130 करोड़ लोग हैं, 130 करोड़ ऑफ जनता है। अभी स्पिरिचुअल realm में कितना लोग रहेगा, एग्जिस्टेंस रहेगा? नहीं है वो लोगों का, ये 130 आउट ऑफ 130 करोड़ ऑफ पीपल, स्पिरिचुअल realm में कितना लोगों का एग्जिस्टेंस रहेगा? इफ यू आंसर दिस, मतलब जिसमें सब रहेगा ना। Everyone will be present, sir. ग्रेट, गुड, एवरीवन रहता है। 130 करोड़ ऑफ पीपल, जो भी धर्म है, जो भी है, सब लोग रहते हैं। लेकिन परमेश्वर के राज्य में 130 करोड़ पीपल रहते हैं? No, sir. हु ओबेज द लॉ ऑफ गॉड, परमेश्वर को राज्य को जो कोई चाहते हैं, जो हु सीक्स किंगडम ऑफ गॉड, एंड जो अपने आप को परमेश्वर को राज्य में सौंपते हैं, हु ओबेज द लॉ ऑफ बाइबल, वो लोग कहां रहते हैं? ओनली देम एग्जिस्टेंस रहते हैं। कहां पर? परमेश्वर के राज्य में इस प्रकार एग्जिस्टेंस रहते हैं। ओके, होप यू अंडरस्टूड। आप लोग मुझे जवाब दिया है ताकि मैं समझ सकता हूं, कुछ लोगों को अच्छा से समझ में आ गया। ओके, दिस इज द डिफरेंस। आप लोग कभी भी ये मत सोचना आत्मिक दुनिया ही परमेश्वर का राज्य। नो नो, इट लिटरली इज इन बिटवीन अस। ओके, ठीक है, इट विल बी लाइक दिस। ओके, किंगडम ऑफ गॉड, फिर क्या है किंगडम ऑफ गॉड के बारे में क्या लिखा हुआ है? देन वहां क्या इतना इंपॉर्टेंस है क्या? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसीलिए सीक हिज किंगडम, है कि नहीं? कौन प्रवेश कर सकता है किंगडम ऑफ गॉड? हम लोग अभी तक देखा है किंगडम ऑफ गॉड का एग्जिस्टेंस कैसे रहता है, और उसका हमारा एग्जिस्टेंस किंगडम ऑफ गॉड में कैसे रहता है। किंगडम ऑफ गॉड कैसे पहले प्रशासन करते थे, क्यों लोगों के बीच में से हट गया, कैसे यीशु मसीह के द्वारा फिर उसको शासन में आ गया। यीशु मसीह के पहले किंगडम ऑफ गॉड हमारे बीच में है? मेरा बात समझ में आ रहा है? एक और प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं। आफ्टर एक्साइल ऑफ इज़राइल, मान लीजिए लास्ट किंग होने के बाद, इज़राइल के बाद, क्या परमेश्वर के राज्य का हमारे बीच में थे? यीशु मसीह शुभ समाचार सुनाते आया है। क्या सुनाते आया है? बोलिए, क्या सुनाते आया है? यीशु मसीह शुभ समाचार सुनाया है, मीन मैथ्यू 4:17 सब में क्या सुनाया है? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। हाँ, परमेश्वर का राज्य निकट है। इट मीन्स ही नेवर सेड दैट व्हेन जीसस केम, जीसस क्या बोल रहे हैं? वो इट इज नियर, है कि नहीं? वो नजदीक है, वो निकट आ गया बोल रहे।
इसका आने वाला है, इट्स गोइंग टू कम करके बोल रहे थे। लेकिन यीशु मसीह जब आ गया तब वो जाने समय में क्या बोल रहा है? विश्वास करो अभी आप लोगों के बीच में है। Who brought that kingdom into this world again? Jesus Christ. Because he become the king over the kingdom. अभी मान लीजिए राजा ही नहीं है, तब कैसे, तब ये इस बीच में कौन शासन कर रहा है? यीशु मसीह के पहले और लास्ट किंग के बाद कौन प्रशासन कर रहा है? मैं एक वचन दिखाना चाहता हूं, कौन प्रशासन कर रहे थे ये संसार पर? प्रकाश को किताब, बहुत अच्छा वचन है, देख लीजिए एक बार। 2nd chapter 13th वर्सेस पढ़ लीजिए। कौन राज्य करते थे? कौन राज्य करते थे और किसका हाथ में अधिकार थे? किसका सिंहासन थे हमारे बीच में इस गैप में? बुक ऑफ रेवलेशन 2nd chapter 13th वर्सेस, थोड़ा जल्दी पढ़िए। कोई पढ़ सकता है 2nd chapter 13th वर्सेस? इवन इट इज इन इंग्लिश ऑल्सो, नॉट इश्यू। बुक ऑफ रेवलेशन 2nd chapter 13th वर्सेस। कौन शासन कर रहे थे यीशु मसीह आने के पहले, लास्ट राजा के बाद? Someone, any one of you please, बाइबल्स है कि नहीं? थोड़ा जल्दी पढ़िए। we came to end, जल्दी हम लोग एंड अप करेंगे। I know where you live, where Satan has his throne, yet you ओके, remain दैट्स true to एनफ, your दैट्स एनफ सिस्टर, थैंक यू। वहां पर क्या लिखा हुआ है? कहां पर जी रहे थे लोग? वेयर द थ्रोन ऑफ सैटन एग्जिस्ट्स। यीशु मसीह के पहले और ज़ेदेकिया के बाद कौन प्रशासन कर रहे थे? सैटन इज रूलिंग अपॉन द वर्ल्ड। लेकिन जब यीशु मसीह आया है, मृत्यु को जीत लिया है, he got that authority upon the world and heavens. समझ रहे? ओके, he established the kingdom of God again on the earth. ठीक है, ओके फाइन, हम लोग ये देख सकते हैं। ओके फाइन, अब हम ये किंगडम ऑफ गॉड को हम लोग कैसे प्रवेश कर सकते हैं? ठीक है, हम लोग और किंगडम ऑफ गॉड के बारे में बाइबल क्या बताते हैं? मैथ्यू 6 chapter 33 वर्सेस में हम देख सकते हैं क्या है? ये संसार के चीजों पर नहीं है, क्या लगाना, क्या खाना, क्या पीना, ये नहीं है। परमेश्वर के राज्य को खोजी करो करके लिखा हुआ है कि नहीं? वी नीड टू सीक द किंगडम ऑफ गॉड, सीक हिज किंगडम करके बताया गया है। और मैथ्यू 6 chapter 9-13 में यीशु मसीह प्रार्थना के बारे में इस प्रकार कह रहे हैं, आवर फादर इन हेवन, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, your will be done। समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के राज्य आना है। कैसे आएगा? जहां उसका इच्छा पूरा होगा। मान लीजिए आप लोग कोई भी परमेश्वर के इच्छा पूरा कर रहे हैं, देन यू आर इन किंगडम ऑफ गॉड। मैं मान लीजिए मैं परमेश्वर की इच्छा पूरा नहीं कर रहा हूं, देन आई वोंट बी एग्जिस्ट इन किंगडम ऑफ गॉड। दैट इज व्हाट इज मेंशन्ड इन द Matthew 6 chapter 9 verses about a prayer. His kingdom has to come. लेकिन कब आएगा, कहां आएगा? Where his will be done. जैसे स्वर्ग में हो रहा है, आपका इच्छा पूरा हो रहा है, वैसे ही धरती पर उसका इच्छा पूरा होने पाए। Because where his kingdom exists, there his will be done. समझ रहे? On earth as it is in heaven. जैसे स्वर्ग में उसका राज्य चल रहा है, वैसे ही धरती पर उसका राज्य होना है। Seeking his kingdom is seeking his will. परमेश्वर को राज्य को हम कैसे खोजी कर सकते हैं? By seeking his will. ये स्टेटमेंट को अच्छे से याद रख लीजिए। किंगडम ऑफ गॉड को कहां खोजते जाएंगे? वो जगह नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर को राज्य को खोजी करो। क्या हम लोग भी साधु बनकर हिमालय में ढूंढते घूमना है क्या?
नहीं है ना, का वो जगह नहीं है, इट इज बिटवीन अस, इट इज इन मिडस्ट ऑफ अस। इसीलिए क्या है, सीकिंग हिज किंगडम, जो कोई परमेश्वर के राज्य को खोजी में है, परमेश्वर के राज्य मतलब जगह को खोजी में नहीं रहना है, हिज विल, परमेश्वर को इच्छा को पूरा करने के लिए जो खोजी में रहते हैं, दे आर द वन हु इज सीकिंग हिज किंगडम। ठीक है, सीकिंग हिज किंगडम इज सीकिंग हिज विल, ये स्टेटमेंट को आप याद रख लीजिए। ठीक है, दैट इज सिटीजन्स ऑफ किंगडम ऑफ गॉड। कैसे रहते हैं, इस बाय बी, कैसे हम सिटीजन बन सकते हैं उस किंगडम ऑफ गॉड को, आप परमेश्वर के राज्य में कैसे हम नागरिक बन सकते हैं, हम पहले सैल्वेशन प्रोसेस में सुना है, बाय बीइंग बोर्न अगेन। जॉन 3rd चैप्टर 3rd वर्सेस में लिखा हुआ है, क्या है, जो पानी और आत्मा के से नया जन्म नहीं लिया तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। If you want to get into the into the kingdom of God, you need to born again with water and spirit. Okay, authority to his servants. और क्या किया है, इसके बाद क्या हुआ है, मैथ्यू 16:19 में देख सकते हैं, यीशु मसीह अथॉरिटी पाया है, और थोड़ा अथॉरिटी किसको दिया है, टू हिज सर्वेंट्स। किसके ऊपर अथॉरिटी दिया है, बहुत अच्छे से समझना है। कभी भी हम ये नहीं सोचना है, यीशु मसीह अधिकार तो दिया है परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के दास लोगों को, पूरा संसार के ऊपर नहीं है। आप अच्छा से देखने से बाइबल में लिखा हुआ है, शैतान के कामों के ऊपर, दुष्ट कामों के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर, बीमारियों के ऊपर अधिकार दिया है। नॉट अपॉन द हेवेंस, स्वर्ग के ऊपर अधिकार नहीं दिया है, और सॉवरेंटी अधिकार नहीं दिया है। किस प्रकार का अधिकार दिया है, परमेश्वर यीशु मसीह उसका दास लोगों को दुष्ट आत्मा के ऊपर, रोगों के ऊपर, दुष्ट क्रिया कामों के ऊपर दिया है। ठीक है, और क्या है ये किंगडम ऑफ गॉड, क्यों ये सब, ठीक है, हम लोग अभी तक सुना है व्हाट इज किंगडम ऑफ गॉड, कैसे वो आते आया है, उसका एग्जिस्टेंस कैसे रहते हैं, हम उसमें कैसे रहना है, उसका कैसे हम खोजी में रहना है, सीकिंग हिज विल इज सीकिंग हिज किंगडम। और ये क्या हम लोग अभी बता रहे थे, जो कोई आत्मा और पानी के द्वारा रिबॉर्न होता है, बॉर्न अगेन होता है, वो लोग एग्जिस्टेंस पाते हैं, मतलब प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, बाइबल से सो। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, व्हाट इज द मोटिव ऑफ किंगडम ऑफ गॉड। फाइनली ये बात अच्छे से सुन लीजिए, व्हाट इज द मोटिव ऑफ किंगडम ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का राज्य का उद्देश्य क्या है इसका। रिविलेशन 11th चैप्टर 15th वर्सेस मैं पढ़कर सुनाऊंगा, आप लोग राइट डाउन। रिविलेशन 11th चैप्टर 15th वर्सेस, जब 7वें स्वर्गों ने तुम्हारी फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बेड़े बेड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और यो युग युगानक राज्य करेगा। देखिए, अभी मान लीजिए, फाइनली लुक एट मी, मैं फाइनल कंक्लूजन दूंगा। आई वांट टू कंक्लूड, थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये बात अच्छे से सुनने के लिए कोशिश कीजिए। ओके, अभी मान लीजिए, अभी मैंने बताया है क्या है, परमेश्वर के राज्य प्लेस जगह के रूप में नहीं है, सादृश्य रूप में एक पार्टी को, गवर्नमेंट को मैंने बताया है। उसका अब्रिविएशन क्या है, मैनुअल में आपको मिल जाएगा, लिखा हुआ है। ओके, पहले उत्पत्ति में थे, बट पीपल आस्क्ड फॉर ए किंग, दे लॉस्ट गॉड हिमसेल्फ एज ए किंग। बाद में यीशु मसीह से वो राज्य क्या हो गया, एस्टैब्लिश हो गया। नाउ जीसस इज रूलिंग अपॉन दैट, दैट्स इट। ओके, कंक्लूजन में आ रहा है। और हम लोग, मैंने बताया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज नॉट किंगडम ऑफ गॉड, दे आर डिफरेंट है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबका एग्जिस्टेंस रहता है, किंगडम ऑफ गॉड में जो राइचस है, जो परमेश्वर की इच्छा पूरा करना चाहते हैं, वो लोग का एग्जिस्टेंस रहता है। ओके, एंड परमेश्वर के राज्य, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एवरीथिंग विल बी एग्जिस्ट बिटवीन अस नाउ, अभी है, हमारे बीच में रहेगा, बट वी कांट सी देम विथ आवर आईज, दे आर डिफरेंट realms। और फाइनली मैं बोलना चाहता हूं, जो अभी मान लीजिए, अभी प्रेजेंट जो भी परमेश्वर को इच्छा पूरा करना चाहते हैं, अभी मान लीजिए यहाँ पर हम लोग 12 लोग हैं, 12 लोग हैं, इसमें 5 लोग हैं कोई परमेश्वर के इच्छा पूरा करना चाहते हैं,
ठीक है, वो 5 लोग का एग्जिस्टेंस कहाँ रहते हैं अभी? वी आर ऑल इन फिजिकल रम, हम लोग सब भौतिक दुनिया में है, लेकिन हमारे बीच में जो 5 लोग परमेश्वर की इच्छा पूरा करना चाहते हैं, देयर एग्जिस्टेंस इज इन किंगडम ऑफ गॉड नाउ। अभी कहां पर है? किंगडम ऑफ गॉड में है वो लोगों का एग्जिस्टेंस। अभी मान लीजिए अचानक अभी लाइट पूरा बंद हो गया, अंधारा हो गया, यीशु मसीह आ गया, ठीक है, अभी यीशु मसीह आ गया, किसको उठाएगा मालूम है? जो ऑलरेडी इन द किंगडम ऑफ गॉड, ही विल राइज द किंगडम ऑफ गॉड इनटू द हेवेंस। समझ रहे? जो अभी 5 लोग तो एग्जिस्टेंस है ना, जो एग्जिस्ट है वो लोगों को उठाकर लेकर चल जाएगा। तब हमारा बीच में जो बाकी 6 लोग कहां रहेगा? यहीं पर रह जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ रहे? इसीलिए बाइबल कहते हैं बहुत होशियार रहो, कब यीशु मसीह आने वाला है मालूम नहीं है, वो चोर के समान अचानक आ जाएगा, उठाकर लेकर चल जाएगा, बाकी यहीं पर बैठ जाएगा। क्या बपतिस्म लिया हुआ लोग रहेगा क्या परमेश्वर के राज्य में? नो। हु फुलफिल्स हिज विल, जो चाहते हैं परमेश्वर को इच्छा पूरा करने के लिए, जो चाहते हैं परमेश्वर का धर्मशास्त्र को मानने के लिए, जो चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड चलने के लिए, वो लोग का एग्जिस्टेंस अभी रहता है। मान लीजिए अचानक यीशु मसीह आ गया, उस एग्जिस्टेंस रहने लोगों को उठाकर लेकर चल जाएगा, एंड क्या होगा? इनटू द न्यू जेरूसलेम एस्टैब्लिश हो जाएगा। फाइन, डू यू अंडरस्टैंड? ये होता है स्पिरिचुअल realm एंड किंगडम ऑफ गॉड इज डिफरेंट, उसका एग्जिस्टेंस डिफरेंट रहता है। अभी मालूम नहीं है, हम लोग तो यहाँ पर सब लोग अच्छे से वचन सुन रहे, कितना लोग परमेश्वर के राज्य में है, एग्जिस्टेंस है? हु कैन से दैट? जो इच्छा, परमेश्वर को इच्छा पूरा करना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन के आधार पर चलना चाहते हैं, दे विल बी इन द किंगडम ऑफ गॉड नाउ। ओके, फाइन। और कुछ डाउट्स है? और कुछ डाउट्स हैं इसके बारे में?